संतोष कुमार मल ऋषु श्री से कह रहे हैं व्हाट्सएप चैट से, क्या बात है 15 बार से कॉल कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। यार मेरे पर बहुत भारी दबाव है, चैट्स में लिख रहे हैं हम बर्बाद हो जाएंगे, 5 किलो जल्दी पहुंचा दो, अर्जेंट। मेरा साफ आरोप है, या तो 5 किलो सोना होगा या 5 करोड़ होगा। इसीलिए ऋषु श्री जैसा जो 265 करोड़ रुपया नगद वसूला था, 15 बार कॉल रिसीव नहीं किया, 50-50 लाख रुपया पुलिस की बहाली में फर्जी बहा। तो ये जो एक संगठित गिरोह था वो आनंद किशोर चला रहा था, वो करीब करीब आधा दर्जन में गिरोह उसका था, और ऋषि सूरी उसका कलेक्टर था, कलेक्ट करता था पैसा। वो तो ईडी ने कहा कि 265 करोड़ वसूला था, बाकी जांच केवल एक ही विभाग में 265 करोड़ है, बाकी तो शिक्षा बोर्ड, बाकी डिपार्टमेंट का तो जांच ही आगे नहीं बढ़ा, जांच रुकी हुई है। क्यों? आप देख रहे हैं, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो चार्जशीट किए पहला, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो पंकज दरात को हटा दिया गया जांचकर्ता को, तो स्वाभाविक है जांच रुका हुआ है, जांच नहीं हो रहा है। इसमें बक्सर से सांसद आरजेडी के सुधाकर सिंह बात करेंगे। लगातार आपने सरकार को विरोध कर रहे हैं जिस तरह से ऋषु श्री मामले पर देखिए, हम जो खुलासा कर रहे हैं यह भारत सरकार की जांच एजेंसी ईडी के कागजों के आधार पे, और कुछ बिहार सरकार की भी कागजी हमारे पास अतिरिक्त आए हैं, और लगातार रोज कागज हमारे पास आ रहा है। इसीलिए तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम इसमें लगातार 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास अधिकारियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है जो इस घोटाले में शामिल नहीं है, और जो अधिकारी घोटाले में शामिल हैं वो लगातार केस को रफा दफा करने के लिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। आप देखेंगे इस मामले में जिस पर आज मैंने कहा, वो संतोष कुमार मल ऋषु श्री से कह रहे हैं व्हाट्सएप चैट से, क्या बात है 15 बार से कॉल कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। यार मेरे पर बहुत भारी दबाव है, चैट्स में लिख रहे हैं हम बर्बाद हो जाएंगे, 5 किलो जल्दी पहुंचा दो, अर्जेंट है, ये मैसेज है। अब ये बताइए कौन ऐसा बड़ा आदमी था जो संतोष कुमार मल जैसा वरिष्ठ अधिकारी को दंडित करेगा, बर्बाद कर देगा? उस अपराधी का नाम पता होना चाहिए कि नहीं बिहार में। किस काम के लिए बर्बाद हो जाएगा? 5 किलो के लिए। 5 किलो चावल, 5 किलो आम, 5 किलो आलू था क्या? वो तो कोई भी नौकर से मंगा करके भेज देते उस वरिष्ठ आदमी को जो भूखे मर रहा होगा। नहीं, मेरा साफ आरोप है, या तो 5 किलो सोना होगा या 5 करोड़ होगा। इसीलिए ऋषु श्री जैसा जो 265 करोड़ रुपया नगद वसूला था, 15 बार कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे वो लाभान्वित हुआ था। सुधाकर जी, सवाल ये है कि जब आनंद किशोर बिहार बोर्ड के जब चेयरमैन थे, उसके बाद से कई उन्होंने देखा गया कि जिस तरह से वित्त रहित कॉलेजों के लेकर के अनुदान के रूप में जो उसका घोटाला हो या फिर और घोटाला, क्या इस सब को भी आपने? मैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद किशोर के बारे में बताया कि इस राज्य का केवल ठेकेदारी में ही नहीं घोटाला किया, नगर विकास में ही नहीं घोटाला किया, वित्त विभाग में ही नहीं घोटाला किया, वन एवं पर्यावरण विभाग में सचिव वहां भी घोटाला कर रहा है। सबसे बड़ा घोटाला उसने शिक्षा बोर्ड में रहते हुए किया, और वो है मेधा घोटाला और पैसे का घोटाला। जो बजट होता था 12 करोड़ बोर्ड का, वह बजट हो गया सलीना 700 करोड़। कौन ऐसा खर्च हो रहा था? 12 करोड़ से सीधे 700 करोड़ हर साल, 9 साल रहा, 62-63 करोड़ लूट लिया वहां, और फर्जी टॉपर पैदा करता था। इनोवेटिव जो एजेंसी थी जो बायोमेट्रिक्स का, जिसको कि बापू परीक्षा परिसर को चलाने की जिम्मेदारी है, जिसमें नीट से लेकर के जितने एग्जाम हुए, फर्जी वहाँ परीक्षार्थी वहाँ बैठा करके दिलवाता है, 50-50 लाख रुपया पुलिस की बहाली में फर्जी बहा। तो ये जो एक संगठित गिरोह था वो आनंद किशोर चला रहा था, वो करीब करीब आधा दर्जन में गिरोह उसका था, और ऋषि सूरी उसका कलेक्टर था, कलेक्ट करता था पैसा कलेक्ट करने वाला ऋषि सूरी था। वो तो ईडी ने कहा कि 265 करोड़ वसूला था, बाकी जांच केवल एक ही विभाग में 265 करोड़ है, बाकी तो शिक्षा बोर्ड, बाकी डिपार्टमेंट का तो जांच ही आगे नहीं बढ़ा। वो सब जांच हो जाएगा तो 3-4 हजार करोड़ तो ऋषु श्री के जरिए ये लोग वसूले। जांच रुकी हुई है कि जांच रुकी हुई है। क्यों? आप देख रहे हैं, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो चार्जशीट किए पहला, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो पंकज दरात को हटा दिया गया जांचकर्ता को, तो स्वाभाविक है जांच रुका हुआ है, जांच नहीं हो रहा है। इसमें जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, फिर सम्राट चौधरी है, तो ये कहना है ट्रिपल सी से समझौता नहीं करना। ट्रिपल सी के प्रतीक कौन है बिहार में? दीपक कुमार,
आनंद किशोर, कुमार रवि, संतोष कुमार मल जैसे लोग, वो किसके साथ घूम रहे हैं? सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, उनकी गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं। तो ट्रिपल सी कहाँ दूर घूम रहे हैं? उसी तरह से हिरन था, उसकी नाभि में कस्तूरी था और वो हिरन दौड़ रहा था। तो ये भ्रष्टाचार की जो कस्तूरी है, सुगंध सम्राट चौधरी के नाभि में बैठे हुए लोग हैं। किसको खोज रहे हैं? लेकिन वो तो कहते हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो अपराध करेगा या फिर जो भ्रष्टाचार करेगा उसको खोज करके लाएंगे। कम दिन में कैसे लोग अमीर बनते हैं, इसके ऊपर भी हिसाब किताब होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसको पकड़े हैं अभी तक? किसी का नाम बताएंगे? सम्राट जी की पकड़ लिए। एक बेगुनाह को गोली मरवा दिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भरत तिवारी लड़ रहा था, वहां गंगा के कटाव की लड़ाई लड़ रहा था ना, उसका गुनाह था कि एक कट्टा लिए हुए था, तो 2 साल की सजा कर देते। लेकिन मारा क्यों लोगों ने उसको? क्योंकि वो भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा था। और सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं, आप ही का डीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन भेज के गोली मरवा देता है। आपने कौन कुंदन कृष्णन पे कार्रवाई किया अभी तक? वो तो जांच के लिए भेजा है। कौन जांच जांच हो हो रही रहा? है। जो अधिकारी जो जहाँ फंसे हुए थे उनको प्रमोशन होके पोस्टिंग मिल गया पटना में, कौन जांच हो रहा है? जांच करने का मतलब होता है कि गुनाहगारों को आप घर बैठाइएगा ना, और जब वो क्लीन चिट होगे तब ना पोस्टिंग होगा। कैसा जांच? आपको सवाल पूछना चाहिए तो मीडिया राजा में। जी, हम मानते हैं कि जो भी जितना भी इनकाउंटर हुआ है यहाँ पे इनकाउंटर सब जांच होनी चाहिए। सभी इनकाउंटर की जांच होना चाहिए, सिलेक्टिव जांच नहीं, टोटालिटी में जांच होना चाहिए। और मैं इनकाउंटर का घोर विरोधी हूँ। लेकिन वो तो करेंगे, हम सफाया कर रहे हैं किसका सफाया? अपराधियों का। कि अपने विरोधियों का? नहीं, अपने विरोधियों को धमका रहे हैं बिहार में कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा उसको इनकाउंटर कर देंगे। कल मुझे भी इनकाउंटर के लिए 500 पुलिस भेजा था लोगों ने। सरकार से पूछे कि क्या सभा हम करने जाएंगे किसानों का, तो 500 पुलिस की क्या जरूरत थी वहां? आप पर मुकदमा भी हुई है। मुकदमा करेंगे लोग, करें। हम किसानों के हक की लड़ाई में अगर मुकदमे ही हैं सही, तो और मुकदमे सही। देखिए, ये थे राजद के सांसद बक्सर से सुधाकर सिंह। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमें भी इनकाउंटर करने की जो है साजिश रची गई थी, 500 प्रशासन भेजा गया था, लेकिन जिस तरह से जो है हम अब चुप नहीं बैठेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन देखना होगा जितना भी इनकाउंटर पूर्व में हुआ है, हॉप इनकाउंटर, सभी को जो है जांच करने की जो है मांग सुधाकर सिंह कर रहे हैं। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।